लाहौर की एक और शाम, खून में भीगी एक और कहानी, सीने में गोलियां और बेटी की आखिरी पुकार, अम्मी पानी। किसने छीना ये सुकून, क्यों हुई ये क़यामत, कातिल कौन, और वर्दी की छाँव में कानून क्यों गुम। क्या एएसआई का बेटा वाकई कानून से बड़ा है? क्या इंसाफ अब सिर्फ किताबों की बात है, या फिर सच को दफन करने वाले जीत चुके हैं? सवाल बहुत हैं, जवाबात अभी बाकी हैं। खोज जब तक के साथ मैं हूं शोएब भट्टी। आज हम खोज लगाएंगे जुर्म की एक ऐसी कहानी का जिसमें सके रिश्ते ही कातिल बन गए। बाटापुर के इलाके में अंधोनाक वारदात रूनुमा हुई, जिसमें मां और उसकी 15 साला बेटी को कत्ल कर दिया गया। कातिल और कोई नहीं, उसका सका रिश्तेदार ही निकला। ये वाकया क्या था, इस वाकये के ऊपर आज हम खोज लगाएंगे, जिसके अंदर माँ बेटी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। कातिल का बाप एएसआई और चचा काउंसलर था, जबकि दीगर रिश्तेदार भी महकमे पुलिस में मुलाजिम है। तो फिर पूछना बनता है, क्या वर्दी कातिल की ढाल बन गई? क्या कानून सबके लिए बराबर है? क्या इन मुल्ज़िमान को पुलिस पकड़ेगी? इन तमाम तर पहलुओं पे आज हम खोज लगाएंगे और इसकी तह तक पहुंचेंगे। क्या ये वर्दी कातिल की ढाल है? क्या कानून सिर्फ कमजोरों के लिए है? क्या रिश्ते अब दरिंदे बनने लगे हैं? आइए इस दर्दनाक सामने की खोज निकालते हैं, क्योंकि हम रुकेंगे नहीं जब तक सच की आखिरी दीवार पर दस्तक ना दे दे। शाम के साए गहरे हो चुके थे। माँ 45 साला नबीला और इसकी जवान 15 साला बेटी जनीशा एक मामूली चपकलिश के बाद बस कुछ लम्हों के लिए अकेली थी। तभी आया सजावल, जो के रिश्तेदार और एएसआई का बेटा था, और फिर एक लम्हे में एक क़यामत बर्पा हो गई। बंदूक तानी, ट्रिगर दबाया और माँ के सीने में गोलियां उतार दी। बेटी भागी, माँ के सामने आ खड़ी हुई, चीखी, रोई, इल्तिजा की, मगर कातिल को रहम ना आया। 15 साला जनीशा को भी गोलियों से छलनी कर दिया गया। जवान लड़की के आखिरी अल्फाज थे, अम्मी पानी। लाशें 1.5 घंटे तक जमीन पर पड़ी रही। ना कोई आया, ना किसी ने सवाल किया। जब खोज वहाँ पहुँची तो हर दरवाजे पर खामोशी, हर चेहरे पर खौफ था। कोई बोलने को तैयार ना था, लेकिन एक बुजुर्ग हिम्मत करके आगे बढ़ा। कहता है कि हमने चीख सुनी मगर दरवाजा बंद था और पुलिस से डर कर कोई कुछ ना बोला। फिर एक नौजवान आगे बढ़ा और बोला कि सजावल हमेशा गुस्से में रहता, असला इसका साथी था, मगर वो पुलिस वाले का बेटा था, हमें खामोश रहना पड़ता। खोज की टीम ने जब ये मामला सुना तो इसकी संगीन नोयत जानते हुए मकतूला के घर का रुख किया, जहाँ पे मकतूला के वालिदैन की आंखें नम थी और घर में चीखों पुकार की आवाजें थी। घर में नबीला का बाप गम से निढाल था, कांपती जबान लड़खड़ाती और आंखें रो रो कर सूख चुकी थी। बूढ़े बाप ने बताया कि कत्ल शाम 6 बजे हुआ। लोगों को 7:30 पर खबर मिली। पुलिस देर से आई, हमारी बात ना सुनी। क्या वर्दी वालों को खरीद लिया गया? क्या इंसाफ बिक चुका है? फायरिंग हुई है, सारे मुल्क ने सुनी है आवाज, असां भी सुनी है। मार के उन्होंने कत्ल करके घंटा डेढ़ घंटे पिछों लोगों को पता लगा। हुण 6 बजे का वाकया, हुण 7:30 हो गए होने ने। इदों भी बाद लोगों को दस्सिया ने पुलिस बड़ी देर ते आई आ। खरे किन्ना क पैसा दे दिता ने उन्होंने, साडी ते गल ही नहीं सुनन डे। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲਹਾਉਣੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾ ਪਾਉਣ ਡਏ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੇ, ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਛਡਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਰਾਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪਵਾ ਲਓ, ਦੂਜੇ ਛਡਾ ਦਿਓ। 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ। ਅਮੀਨ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਜਾਵਲ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀ ਆ, ਤਾਰਾ, ਵੈਸਾ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਨਦੀਮ। ਇਹਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ वैसा जोड़ा इंडिया का कारोबार कर रहा, जहाज चढ़ा रहा, पैसे कमा रहा, 2 नंबर धंधा करन दिया। तारा जोड़ा भी पुलिस है, मीन भी पुलिस है। असी तो आने वजीरे आला आगे साड़ी अपील है, अल्लाह करे सानू इंसाफ दवावे। साडा तो खुदा ही है, खुदा तो थले रसूल पाक दे उत्ते मदद साडी अल्लाह ही करनी है, और किने करनी। इस दौरान खोज ने गिरते हुए मकतूला के बेटे को थामा। नबीला का बेटा खौफ से लरसता, कभी जमीन पर गिरता, कभी दीवार से टकराता। इसने वो कहा जो इस केस का रुख बदल गया। सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। मकतूला के बेटे ने कहा कि कातिल सजावल का बाप यानी हमारा चाचू वाकये से पहले हमें अपने साथ मंडी ले गया। ताहम यहाँ पर ये सवाल उठता है कि क्या सजावल का वालिद भी बेटे के साथ मुलव्वस था? क्या ये कत्ल पहले से प्री प्लान था? चाचू भतीजे को कुर्बानी के जानवर दिखाने ले गया, पीछे से माँ का खून बहा दिया। हम अपने चाचू के साथ बाहर गए थे मंडी बकरा लेने, और वो अब जा रहे थे, उसने फ़ोन किया और बाद में बताया कत्ल हो गया। आपको किसने बताया कत्ल हो? मेरे चाचू ने
चाचू वैस ने। फिर हम घर को आ गए और वो भी गाली निकाल रहा था। आप वहाँ पे मौजूद नहीं थे जब आपकी वालदा को और आपकी बहन को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया? न हम न थे मौजूद। जब आप आए क्या देखा आपने? हमने अपनी बहन और वालदा की लाश देखी थी, पड़ी हुई थी, और सारे बता रहे थे सजावल ने मारा। सजावल वहीं पे था? नहीं, वो चले गया था। मकतूला के बेटे ने कहा कि जब घर पहुंचे तो सारा मंजर ही बदल गया। अभी सब ठीक छोड़कर घर से बाहर गए थे। माँ किचन में खाना बना रही थी और बहन खेल रही थी। ये क्या कि इस सहन में खून की नहर बह गई। मकतूला के बेटे ने खोज को बताया कि लाशें खून में लथपथ थी और कातिल सजावल था। पुलिस कातिल को बचा रही है। फिर सामने आया मकतूला का भांजा, जिसने वो सब सच बता दिया जिसे किसी ने अभी तक नहीं बताया था। केस एक नया रुख इख्तियार कर चुका था, जिसे सुनकर पैरों तले जमीन निकल गई। मकतूला के भांजे ने बताया कि कत्ल की वजह बेटी का रिश्ता देने से इनकार थी। पहले मां को मारा पीटा, फिर हफ्तों तक मंसूबा बनाया और फिर इस ना की सजा गोलियों की शक्ल में दे दी गई। ये वाकया रिश्तों के तनाज़ों पर हुआ था। ये कई देर पहले कबल कितना अर्सा पहले से ये लड़ाई झगड़े उनके घरों में हो रहे थे रिश्तों की वजह से। तो ये रिश्तों की वजह से ना काफ़ी देर से ना उनके साथ ना जुल्म हो रहा था। वो उनको मार के घर से निकाल देते थे और इधर वो आ जाती थी बच्चों को साथ लेके, और वो उसको अपनी ना कोशिश उनकी ये थी कि उनको मार के झगड़ के निकालेंगे तो वो मान जाएगी कि हाँ मैं उधर रिश्ता कर देती हूँ। लेकिन वो नहीं थी मानती कि मैंने अपनी बेटी का रिश्ता उधर नहीं करता, क्योंकि कोई भी माँ बाप है ना वो अपनी बेटी का रिश्ता यही सोचेगा, अच्छी जगह करने का सोचता है, बुरी जगह करने का नहीं सोचता, ताकि उसकी औलाद का जो है ना कोई मुस्तकबिल अच्छा बने। वो भी यही सोचती थी कि मेरी बेटी अच्छे घर में भी आई जाए, और वो जो है उनके ससुराल वाले है ना वो सोचते थे कि हमें उसका रिश्ता जो है ना अपनी मर्ज़ी से करें। वो यही उनकी रंजिश थी, इसी वजह से लड़ाई झगड़े होते थे उनके, और बस लड़ाई करने को कोई ना कोई बहाना ढूंढते थे, किसी वजह से उनसे लड़ाई की जाए। और ये जिस दिन कत्ल हुआ है ना उस दिन इन्होंने सब ने मिलकर प्लानिंग की थी उनको कत्ल करने की। ये तकरीबन 5-7 दिन पहले भी इन्होंने लड़ाई झगड़ा करके उन्हें निकाल दिया था, और निकाल के हमारे घर छोड़ गए। और जो मकतूला का हस्बैंड है ना, जो मेरा पप्पा लगता है, उसने वो हमें घर आके कह के गया था मैंने आपकी बेटी को निकाल दिया है और मैं आपके घर में तलाक़ भेज दूंगा, अब हमें वापस ना भेजना, हमने नहीं रखनी। और फिर 2-3 दिन रही है तो हमें उनके बच्चों पर तरस आ गया। बच्चों को देख के, उनकी सूरत हाल देख के फिर हम उसे ना उनके घर भेज दिया सुलह सफाई करके। ये कुछ चंद दिन गुजरे हैं तो ये वाक़या हो गया, क्योंकि वो जब ले के गए ना सुलह सफाई से, उसी दिन उनकी पुप्पो कह रही थी, वो जो है ना मेरा खालू, उसकी बहन कह रही थी कि ये इसका रिज़ल्ट जो है ना 10-12 दिन के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा। तो उन्होंने दिखा दिया अपना रिज़ल्ट। ये जो सजावल ने कत्ल किया है ना, ये उनके घर से कोई कागज़ वगैरह गिरे हैं मेरी पुप्पो के घर, और मेरी पुप्पो है ना वो उनसे पूछती है कि ये हमारे घर में तवीज़ क्यों डाले हैं। ये एक लड़ाई करने का बहाना डाला था। वो इतनी बात पूछी है उन्होंने गाली देना शुरू कर दी है, बोलना शुरू कर दिया, लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। और मेरी पुप्पो भी बोलना शुरू कर दिया, थोड़ा सा बोली है। वो पीछे से उनके घर से सजावल उठ के आया है अंदर से, और साथ उसका अब्बू आया है, और सजावल ने आते ही ना को बात की है, गाली देनी शुरू कर दी है। कोई किसी किस्म की इज्जत से बात नहीं की, आते ही गाली देनी शुरू कर दी है। और थोड़ी सी हमकलामी हुई है, उसने फैर मार दिया मेरी पुप्पो को। एक फैर लगाया, बाद में उसने दूसरा फैर मारा है। जब 2 फैर मारे हैं तो मेरी पुप्पो की बेटी जो अंदर से दौड़ी आई है, अपनी माँ को बचाने की गर्ज से आगे हुई है, उसने उसको भी फैर लगा दिया। मेरी जो पुप्पो है वो तो मौके पे ही मर गई, और जो उसकी बेटी है ना वो काफ़ी देर तड़पती रही है, पानी मांगती रही है, उस जालमों ने उन्हें पानी भी नहीं दिया। जब उसे पता चला है कि 15 पे कॉल हो गई है, इतनी देर में हम गए, इधर से भाग के गए हैं। जब हम जा रहे थे हमने खुद उसे भागते हुए देखा है, उसके हाथ में पिस्टल था, और वो और उसका बाप जो है घर से निकल के भागे हैं फैर मार के। उन्होंने फैर मारे हैं, जो ले के भाग रहा है
उसने मारे पैर। और उसके चाचे जो हैं वो भी साथ इसमें मुलव्वस थे, क्योंकि उन्होंने एक प्लानिंग के तहत ये काम किया है। तो इस वजह से फिर हमने 15 पे कॉल की है। पहले 15 वाले भी हमारी बात नहीं सुन रहे थे। जो सजावल है जिसने कत्ल किया है उसका अब्बू ASI है, और उसका दूसरा चाचा तारक जो है वो भी पंजाब पुलिस में है, और छोटा चाचा जो है इसमें मुलव्वस है, जो लड़कों को बहाने से ले गया था बाहर, वो जनरल काउंसलर है हमारे गांव का। तो हम तो ये वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ से यही दरख्वास्त करते हैं कि हमें जो है ना इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि हम गरीब बंदे हैं। हम ये इतनी रिश्वत नहीं भर सकते जितनी वो मांगते हैं पुलिस एहलकार, क्योंकि पुलिस जो भी काम है पैसों के बगैर वो काम नहीं करती। नाज़रीन, जैसे सिक्के के दो रुख होते हैं, इसी तरह हर तस्वीर के भी दो मुख्तलिफ रुख होते हैं। इस कहानी का भी दो मुख्तलिफ अंदाज थे, जिसके हकाइक का हमने सच लगाने के लिए पहुंचे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना बाटापुर, जिस पर मकतूला के वालिद ने संगीन इल्जामात भी लगाए थे, लेकिन हकाइक इसके बरक्स थे। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सदाकत ने इंकशाफ किया कि नदीम और अमीन दोनों भाई हैं, मगर घर की दीवार सांझी है, मगर अंदर की हकीकत कुछ और है। बीवियां इनकी हर रोज एक दूसरे की दुश्मन थीं, झगड़ते लड़ते गालियों की बारिश में गुजर जाते थे। मोहल्ले के लोग गवाही देते हैं कि हर रोज की लड़ाई, हर लम्हे की बेचैनी इनके घर की फिजा तलक थी। एक दूसरे पर इल्जाम तावीज़ों के फेंकने की कहानियां, दिलों में छुपते थे कांटे, मगर कोई ना जान सका कि ये तलखी और लड़ाइयाँ खतरनाक हादसे का पेश खैमा है। ताहम एक दिन लड़ाई इतनी बढ़ गई कि सजावल ने गोलियां चला दी। जब 15 की कॉल हुई तो पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया। हम जाए वकूआ पे पहुँचे। जब जाए वकूआ पे पहुँचे तो तब तक जो माँ बेटी थी उनकी डेथ हो चुकी थी, और डेड बॉडीज़ जो है ना वो उनके घर में पड़ी थी। हमने जाए वकूआ को प्रोसेस किया, TFSA और क्राइम सीन यूनिट को बुलवा के क्राइम सीन पे जो भी एविडेंस थे वो उसकी कलेक्शन करवा के फिर उसका हमने पोस्टमार्टम करवाया, और हमने तलाश मुल्ज़मान जो है ना वो शुरू कर दी। सेकेंडली, जब ये वकूआ हुआ तो वहाँ पे जाके जाए वकूआ पे हमने जो डिसीज़्ड फैमिली के मेंबर्स थे उनको भी हमने इंटेरोगेट किया, उनके इंटरव्यू लिया। तो पता ये चला, जो मौके पे इब्तदाई जो हमें चीज़ें सामने आई वो ये आई कि ये दोनों भाई हैं, नदीम और अमीन, सगे भाई हैं, और साथ साथ इनका घर है। इनकी जो दीवार है वो बेसिकली मुश्तरका है, साथ ही बिल्कुल उनके घर है। और इन दोनों की देवरानी और जेठानी की अक्सर आपस में लड़ाई रहती थी, और लड़ाई कभी तवीज़ दागी की वजह से रहती थी, कभी वैसे जैसे घरों में, मतलब इनकी बहुत ज़्यादा अक्सर घरेलू नचाकी और आपस में जो है ना इनका वो बनती नहीं थी। इनकी इस वजह से जो इनकी अक्सर लड़ाई रहती थी। मोहल्ले वाले बताते हैं कि तकरीबन हर दूसरे चौथे पाँचवें दिन इनकी आपस में लड़ाई रहती थी, एक दूसरे को गालियाँ देते थे और सारे मामला। जब हम मौके पे गए हैं तो ये एक इल्ज़ाम भी सामने आया कि जी तवीज़ धागे वाला भी को मामला था। वो कहते थे आपने डाले हैं, वो कहते थे आपने डाले हैं। मतलब वो जहालत वाली जो बातें हैं वो जैसे गाँव में होती हैं वो वहाँ पर थी। तो जब ये फिर हमने जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं, और क्योंकि ये बेसिकली दो फीमेल्स का मर्डर था, DA साहब इन्वेस्टिगेशन ने जो है ना वो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस दी। SSP साहब इन्वेस्टिगेशन ने भी, और SP साहब कैंट इन्वेस्टिगेशन बुशरा निसार साहबा ने हमें डायरेक्शंस दी, और उन्होंने एक टीम तश्कील दी, जो हमने वो टीम को लीड करके हम जो है ना वो सारा कलेक्शन ऑफ एविडेंस करवाए। जो विटनेस थे उनकी हमने स्टेटमेंट्स ली, और जो मुल्ज़मान थे उन तक हम पहुँचे। इस वाक़े के अंदर मुल्ज़मान कौन थे? ये जो FIR हुई है, ये जो वकूआ हुआ है, इसमें मुल्ज़म जो मेन मरकज़ी मुल्ज़म है जिसने ये फायरिंग की है, वो जो मरने वाली है उसका भतीजा है, मतलब उसका जो खामद है उसका सगा भतीजा है, अमीन का बेटा है, उसका नाम सजावल है। हमारे मुल्ज़मान हैं उनमें बेसिकली टोटल 5 मुल्ज़मान थे। 5 में से 3 पुलिस में, एक ASI है और 2 कांस्टेबल हैं, और 2 प्राइवेट लोग हैं। और अब तक आपने कितने मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया? हमने जो मेन मरकज़ी मुल्ज़म है जिसने फायरिंग करके जो है ना वो ये कत्ल किए हैं, वो हमारे पास गिरफ़्तार है, हमारे पास जो है ना वो फिज़िकल रिमांड पे है। और मज़ीद तहकीकात? जी, मज़ीद इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है,
और जो भी हकायक होंगे वो इंशाल्लाह सामने आएंगे। डॉक्टर साहब ये बताएं कि शहरियों को पैगाम देके कैसे ऐसे मामला से रोका जा सके, ये कत्ल वारत से कैसे छुटकारा हासिल किया जा सके। हमारे सोसाइटी में एज ए होल जो है वो सोसाइटी हमारे में बर्दाश्त ख़त्म हो रही है। अदम बर्दाश्त का जो एटीट्यूड है वो बहुत प्रीवेल कर रहा है, जिसकी वजह से इस तरह के वाक़यात हमें देखने को मिलते हैं। अगर हमें गुस्सा कंट्रोल करना और बर्दाश्त करना हम सीख जाएँ या वो चीज़ें हमें आ जाएँ तो काफ़ी हद तक इस तरह के वाक़यात से बचा जा सकता है। जावल वो जो मकतूला का भतीजा था, पत्थर दिल और सफेद खून जालिम भतीजा था। इस केस में 5 मुलजिमान नामजद है, 3 पुलिस में है, 1 ASI, 2 कांस्टेबल, यानी घर के अंदर ही पूरा थाना है। लेकिन क्या पुलिस अपने बेटी भाइयों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएगी या बचाकर अपनी वर्दी में छुपा लेगी? ये सवाल जवाब का मुंतजिर रहेगा। पुलिस का मौक़िफ़ इख्तियार करने के बाद ये केस नया रुख इख्तियार कर गया। खानदानी रंजिश थी या रिश्ते से इनकारी, एक खानदान बर्बाद हो गया और कई सवाल छोड़ गया कि पुलिस ऐसे में तहफ़्फ़ुज़ क्यों फराहम कर रही थी। जहां रिश्तों को गोलियों से छलनी कर दिया गया, वहीं मकतूला के बाप और मकतूला के बेटे ने वज़ीर-ए-आला पंजाब से इंसाफ की अपील की है कि उनके इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं, क्योंकि माजी में ऐसा देखा गया है कि ऐसे केसों में अक्सर सुलह हो जाती है और पुलिस सुलह के लिए दबाव भी डालती है। शोएब भट्टी और खोज जब तक टीम को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नई कहानी और नई खोज के साथ।